ना होगा। बहुत सारे छात्र देखा जाता है कि बहुत ज्यादा पढ़ने में, जो पढ़े होते हैं वो भी लास्ट में भूल जाते हैं सर। क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। अभी बच्चों को मैक्सिमम रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप कीजिए। नई चीजों को कम पढ़िए और जितना मैक्सिमम आप पढ़े हैं उसको सबको रिवीजन जितना टाइम आप कर पाते हैं उतना कीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में अभी आप एलपी का एग्जाम देके आए होंगे तो आपको ये लगा होगा कि काश थोड़ा और देख लिए होते ये क्वेश्चन तो बन जाता, मेरा थोड़ा के लिए मिस कर गए हम। तो वो थोड़ा के लिए मिस ना हो तो बचे हुए दिनों में मैक्सिमम रिवीजन कीजिए, आपका काम हो जाएगा। मतलब क्या कुछ सर, साइंस का बहुत मायने है रेलवे में। अगर रेलवे एलपी का देखा जाए तो बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि अंतिम के दिनों में थोड़ा करंट अफेयर और थोड़ा साइंस का लेवल जो था वो इंक्रीज कर दिया था सर। क्या टेक्नीशियन में हमको लगता है कि एलपी से थोड़ा अप रहेगा, या क्या क्या लेवल रह सकता है सर क्वेश्चन का? देखिए, टेक्नीशियन में अप रहेगा। जो एएलपी का लेवल था उससे एक स्टेप ऊपर रहेगा। टेक्नीशियन का क्वेश्चन रहना चाहिए, नहीं रहे तो ये आपका लक है, बट रहेगा। ऐसा लगता है कि एएलपी में जो लेवल था टेक्नीशियन में उससे एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन रहेगा। इसलिए आप जितना पढ़े हैं ना उस सब को पढ़ के जाइएगा, कुछ भी छोड़ के नहीं जाइएगा। ये हम आपसे निवेदन करेंगे कि ऐसा नहीं कि एएलपी के आधार पर ये, चूंकि साइंस ऐसे भी 40 नंबर का साइंस पूछना है 100 में, तो दोस्त मेरे जितना आप पढ़े हैं सारा चैप्टर आप पढ़ के जाइएगा। 40 नंबर हुआ मतलब एरिया बड़ा होगा, एरिया बड़ा होगा तो वैसे चैप्टर्स को भी छुएगा जो अभी तक नहीं छुआ है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा जितना आप पढ़े हैं उस सबको कंप्लीट रिवाइज करके जाने। सर बहुत कम दिन इस बार टेक्नीशियन हो एएलपी हो, बहुत कम दिनों में एग्जाम चल रहा है सर। 4 दिन 5 दिन में एग्जाम समाप्त भी हो जा रहा है और पिछले बार काफी दिनों तक एग्जाम चलते रहा था सर। क्या इस बार जो एएलपी का एग्जाम हुआ है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। बहुत सारे छात्र भी इस कंफ्यूजन में रहते हैं, सेफ स्कोर कितना हो सकता है, कितना करके आना है। बहुत सारे लोग, जैसे अभी हम एएलपी का रिव्यू कर रहे थे तो बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि हम 70 अटेम्प्ट कर दिए हैं, 72 अटेम्प्ट कर दिए हैं, जबकि 75 अंक के सवाल ही थे सर। तो क्या अब ज्यादा निगेटिव भी जाना है या टच करना है, क्या कुछ करना है? देखिए, ये तो सबको पता है 1:1 में रिजल्ट देना है। 14,298 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो 14,298 पोस्ट में 1:1 मतलब उतना ही रिजल्ट आना है। आप समझ लीजिए कि लाखों बच्चों का नहीं होना है, हजारों बच्चों का होना है। तो कहीं ना कहीं अगर कमो बेस मिला लें, एब्सेंट वगैरह को छोड़ दें, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स छोड़िए, एब्सेंट को अगर हम हटा दें, 16-17 लाख बच्चे कम से कम प्रेजेंट होंगे, ज्यादा ही होंगे। हमको लगता है 18-19 लाख बच्चे इसमें प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इसमें +2 वाले भी ऐड हो जाएंगे। तो उसको अगर देखा जाए तो आप समझिए कि अगर 18 लाख बच्चे प्रेजेंट होंगे तो 17,86,000 को नौकरी नहीं होना है। ये हम आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको सजग इस बात से कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका कट ऑफ तो सबको पता है ज्यादा जाएगा, और कट ऑफ बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। आप देखिएगा अभी एएलपी का ही रिजल्ट आएगा, उसमें आप देखिएगा कि किसी का कट ऑफ काम नहीं करेगा। हम आपको बार बार कहते हैं ओवरऑल कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और अभी जो आप अटेम्प्ट कीजिएगा टेक्नीशियन में वो भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है आपने बोर्ड कौन सा चुना है, आपके बोर्ड में आपके ट्रेड में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, आपके कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, और आपका सेट इजी है कि मॉडरेट है। ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो आप कहिएगा सर ओवरऑल बच्चे करें क्या। ओवरऑल अगर हम बात करें दोस्तों, सर एक चीज और है, जैसे एएलपी का एग्जाम हुआ सर, और पिछले बार एएलपी टेक्नीशियन एक में था, पिछले बार की बात करें तो, और इस बार एएलपी अलग एग्जाम हो रहा है, टेक्नीशियन अलग एग्जाम हो रहा है सर। एएलपी में जो न्यूमेरिकल पूछा था सर, किसी में 1, किसी शिफ्ट में 2, किसी में 3, मतलब हायर देखे तो 3 से 4 न्यूमेरिकल पूछा है, उससे ज्यादा किसी शिफ्ट में न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया सर। टेक्नीशियन की एग्जाम बची है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टेक्नीशियन में साइंस का जो लेवल है थोड़ा अब तो रहेगा, जैसे आप भी कह रहे थे, लेकिन न्यूमेरिकल का भी संख्या बढ़ेगा। एकदम बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, लेकिन लेवल थोड़ा सा अप रहेगा, क्योंकि इसमें +2 वालों को, +2 विद साइंस वालों को ऐड किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लेवल पीसीएम वाले भी, पीसीएम वाले रहेंगे तो थोड़ा सा लेवल आपको ड्राइवर की तुलना में थोड़ा सा अप रहना चाहिए। अब नहीं रहता तो ये आपके लक की बात है, अच्छी बात है। आपको अगर उसी लेवल में मिल जाता है तो आप मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 1:1 का एक मामला है। सर जब एएलपी का एग्जाम था तो आप बोले थे कि लगभग 30 से 35 जिसका भी आएगा रिजल्ट हो जाएगा। जैसे आप कह रहे थे कि नॉर्मलाइज होगा, 30-35 अंक जिसका भी होगा उसका रिजल्ट हो जाएगा। कम ज्यादा निगेटिव नहीं लेना है, 6 से 8 आप जो 50-50 है रिस्क ले सकते हैं। टेक्नीशियन में कितने क्वेश्चन का रिस्क लेना है, कितना अगर परसेंटेज रहे तो रिस्क ले सकते हैं छात्र? देखिए 30-35 हम कभी नहीं बोले, हम ये बोले हैं कि आप मैक्सिमम जितना बना पाते हैं बनाइए, लेकिन गलतियां कम कीजिए।
हम कभी कोई टीचर किसी बच्चे को ये थोड़े कहेगा कि आप 30 को नंबर बनाइए। नहीं, आप कह रहे थे कि उतना पे रिजल्ट हो सकता है। नहीं, हमने बोला कि कम से कम 38 नंबर के आसपास अगर आपका आ रहा है और गलतियां आप कम किए, देखिए 38 नंबर का भी बहुत मामला है। और हम बोले रिजल्ट इतना आसान नहीं है कट ऑफ पे बात करना, क्योंकि यहाँ नॉर्मलाइजेशन है, परसेंटाइल है। किसी का 38 नंबर आ रहा होगा, गलती कर दिया होगा 12 को, उसका नंबर घट जाएगा। बिल्कुल। और वहां तो आएगा नॉर्मलाइज स्कोर, परसेंटाइल स्कोर, परसेंटाइल नॉर्मलाइज दोनों साथ में मिलके तब रिजल्ट बनता है रेलवे। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है रेलवे में, खास करके क्योंकि बहुत सारे आरआरबीस हैं। और अगर कोई प्रिडिक्ट कर सकता है तो वो ऊपर वाला है या बोर्ड है, बाकी कोई प्रेडिक्शन काम नहीं करेगा। क्योंकि आप अगर कोई भी प्रेडिक्शन करेगा वो फेल होना तय है। क्योंकि दोस्त मेरे, आप देखिएगा ही बात, लेकिन फिर भी अगर हम आके कहते हैं नहीं देखो मेरा लड़ गया, तो हम बेवकूफ है इसीलिए कह रहे हैं। एक लाइन में आप समझिए, इसलिए आप खूब मन लगा के पढ़िए। 1:1 का मामला है और मैक्सिमम स्कोर आपको टेक्नीशियन में करना होगा। अभी बच्चों के लिए ये जरूरी है कि टेक्नीशियन में आप बहुत सारे बच्चे कौन है कि सर कितना स्कोर करें, क्या करें। तो आप ये समझ लिए 1:1 का मामला है, जितना ज्यादा हो सकता है ठोक के आइएगा। गलती लेकिन फिर भी कह रहे हैं कम करके आइएगा, आपका काम हो जाएगा। 20 लाख छात्र एएलपी में थे और 18,700 सीटें थी। इसमें लगभग 18 लाख छात्र हैं और 14,000 कुछ सीटें हैं सर। क्या जो एएलपी का रेशियो रहा है, क्वेश्चन का जो छात्रों का अटेम्प्ट रहा है, क्या उस रेशियो में अगर ये रहता है छात्रों का रिजल्ट होगा? इसमें थोड़ा बढ़ा के मारना है। यहाँ डरना है, गलतियों से डरना है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के हिम्मत रखना है और थोड़ा सा बढ़ चढ़ के मारना है। अभी नहीं कि बढ़ चढ़ के, कितनों बढ़ चढ़ के मारना है तो 7 को 8 को 9 को से ज्यादा गलती नहीं करना, इसका ध्यान रखना। लेकिन बढ़ के ठोकना है दोस्त मेरे, 1:1 का मामला है, मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कोशिश करना है जितना मैक्सिमम बना पाए आप उतना मैक्सिमम बनाइए। एएलपी में हम जिस भी सेंटर पर जा रहे थे, वहां पे छात्र कह रहे थे कि एसके झा ग्रुप, एसके झा के चेला है, इतना मार के आए हैं, इतना मार के आए। क्या वो झंडा टेक्नीशियन में भी देखने को मिलेगा? 100%। 40 नंबर का साइंस है तो आप समझ लीजिए कि झंडा तो गड़ेगा ही गड़ेगा। कुछ नहीं कीजिए तो इसके सामान विज्ञानी पार से ऊपर जितना बार कर सकते हैं करके जाइए।